श्री गोदावरी गंगा की जय। ये गोदावरी महात्म्य में जो मुख्य संवाद है वो ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी का संवाद है। देवर्षि नारद जी गोदावरी महात्म्य का प्रश्न श्री अपने पिता सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी से कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। नारद उवाच कमंडलुस्थिता देवी महेश्वर जटागता श्रुता देव यथा मर्त्य मागता तद्ब्रवी तुम्हें। नारद जी ने पूछा कि हे भगवन, हमने सुना है कि पहले गंगा जी आपके कमंडल में विराजमान हुई और कमंडल से फिर जब आपने भगीरथ जी की प्रार्थना पर छोड़ा तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। वो जटाओं में जो विराजमान गंगा जी हैं वो इस मृत्युलोक में किस प्रकार से आईं, इसका कृपा पूर्वक आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि यह गोदावरी साक्षात दक्षिण गंगा है। ये गंगा महेश्वर की जटा में ही विराजमान थी। इस धरती पर गंगा जी को जो जटाओं से लेकर धरती पर आए, दो महापुरुष हुए और इसके दो भाग हो गए, एक महापुरुष ब्राह्मण और एक महापुरुष क्षत्रिय। इसके एक भाग को महर्षि गौतम नामक ब्राह्मण ने व्रत दान और समाधि के द्वारा भगवान शिव की उपासना करके भूतल पर श्री महर्षि गौतम इस धारा को जो शिवजी की जटाओं में विराजमान थी उसको लाए और इसने लोकों में विशेष ख्याति को प्राप्त किया। यही धारा हुई श्री गोदावरी गंगा। और दूसरा भाग जो जटाओं से आया उसको सूर्यवंश के नरेश महाराज भगीरथ प्रचंड तप और नियम का पालन करते हुए भगवान शिव की उपासना करके शिव को संतुष्ट करके उनकी जटाओं से गंगा जी की एक धारा को भगीरथ जी लेकर के आए। और ये गंगा जी के भारतवर्ष की धरती पर दो स्वरूप हैं, एक गोदावरी गंगा और एक भागीरथी गंगा। ये दो गंगाओं का स्वरूप है। नारद जी ने पूछा कि गंगा जी तो भगवान शंकर की जटाओं में ही उपस्थित थी, विराजमान रहती थी। गौतम उसके एक भाग को और शेष भाग को भगीरथ जी कैसे इस पृथ्वी पर ले आए, किस कारण से पृथ्वी पर ले आए, इस पूरे चरित्र को आप कृपा करके बताइए। यहाँ एक बड़ा रसमय प्रसंग है कि भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ और भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती हैं, भगवान अर्धनारीश्वर हैं। अपने आधे अंग में भगवती जगदम्बा पार्वती को भगवान शिव ने स्थान दिया है और उस समय भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी विराजती थी। तो भगवान भगवती पार्वती से तो प्रेम करते ही शिव जी जटाओं में स्थित गंगा जी से भी प्रेम करते थे। तो यद्यपि भगवान में विकार नहीं होता है, निर्विकार होते हैं। भगवान शिव निर्विकार हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती भी उन्हीं का स्वरूप हैं, इसलिए यह भी सर्वथा निर्विकार हैं। लेकिन गंगा जी जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर आवें, इसके लिए एक लीला रची गई। वो लीला क्या थी? गंगा जी के प्रति भगवान शिव का विशेष प्रेम देख करके पार्वती जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। शंकर जी से कहा कि देखो, ब्याह तो तुम्हारा हमारे साथ हुआ है पर हमको लगता हमसे थोड़ा कम प्रेम है। आपकी जटाओं में जो गंगा जी विराजती उनसे प्रेम ज़्यादा है। यद्यपि गंगा भी मेरी बहन ही है। क्यों है बहन जानते हैं? हिमालय की पुत्री पार्वती और हिमालय से उत्पन्न हुई गंगा, इसलिए इस हिमालय के संबंध से मेरी बहन ही है। लेकिन बहन है तो बहन बन के रहें, हमारी सौत क्यों बनना चाहती हैं? इतना आप इनके ऊपर आसक्त क्यों हैं? तो भगवान शंकर मुस्कुरा देते, कुछ बोलते नहीं। तब भगवती पार्वती ने यह विचार किया
कि अब जटाओं में ही रहना गंगा जी का श्रेयस्कर नहीं है, ये अब धरती पर आवें जिससे प्रेम केवल शिव जी का मेरी ओर ही सर्वाधिक प्रेम हो जाए। एक प्रेम का सिद्धांत है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता है, पर यह जरूर चाहता कि इसका पूरा पूरा प्रेम मुझे ही प्राप्त हो। ये संसार में भी ऐसा ही है और सब जगह प्रेम का सिद्धांत यही है। तो पार्वती जी को उदास देख करके कार्तिकेय जी ने, गणेश जी ने और पार्वती जी की प्रिय सखी जया ने, तीनों ने पूछा कि माता जी आप इस समय कुछ उदास सी रहती हैं, क्या बात है? पार्वती जी ने कहा कि भगवान शंकर का ज़्यादा प्रेम गंगा जी से है, मुझसे थोड़ा प्रेम कम है। तो तुम सत्पुत्र हो और जया से कहा तुम मेरी सखी हो, तो तुम्हारा कर्तव्य यही है, तुम चिंता का कारण पूछ रही हो तो उसका निवारण कर सको तो मैं कारण बताऊं। कहा हम अवश्य निवारण करेंगे। तब कहा कि जो जटाओं में स्थित गंगा जी हैं उनसे शिव जी का विशेष प्रेम है, इनको किसी प्रकार से तुम भूतल पर भेजो। सबने निश्चय कर लिया और कहा कि बिल्कुल ठीक है। पार्वती वाच न देवैर नासुरैर यक्षैर न सिद्धैर भवतापि च न राजभीरन्यथैर्वा रन्यथान्यैर्वा न गंगाम त्यजति प्रभु। भगवान शंकर देवता असुर यक्ष सिद्ध कोई कुछ भी कहे, गंगा जी का त्याग भगवान शिव नहीं कर सकते हैं। इसलिए गंगा जी को कैसे भी करके और तुम हिमालय के माध्यम से पृथ्वी पर ले आओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ये कथा श्री नारद जी को सुना रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी और पार्वती जी की सखी जया, ये तीनों आकर के धरती पर विचरण करने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना घट गई। वो घटना ये थी कि द्विर्द्वादश समामर्ते सर्व प्राणी भयावहा ततो विनष्ट महवत जगत स्थावर जंगमम। 12 और 2 कितना हुआ? 14 वर्ष का इस धरती पर अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का अकाल? 1 वर्ष 2 वर्ष वृष्टि न हो तो हाहाकार मच जाता है, और 14 वर्ष अनावृष्टि हो जाए तो कितना उपद्रव होगा, कितना विकट परिस्थिति होगी। ये संपूर्ण धरती की स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। सारा स्थावर जगत नष्ट जैसा हो गया। लेकिन इस पूरी धरती पर कोई एक ऋषि यदि सुखी थे तो वे महर्षि गौतम थे, जो ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी गायत्री उपासना के प्रभाव से उनका सर्व कामप्रद पुण्यमय आश्रम, उसमें कोई दुर्भिक्ष का प्रभाव नहीं था। वहाँ के वृक्ष हरे भरे थे, वहाँ सुंदर जल भी था, वहाँ कृषि भी थी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने इस अनावृष्टि को दूर करने के अभिप्राय से जिस देवगिरी पर, जहाँ से गोदावरी जी प्रकट हुई है, ऊपर पहाड़ दिखाई पड़ता है, वहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। और जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो उस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी हो गया। ब्रह्मा जी यज्ञ करके चले गए और आधि व्याधि दुर्भिक्ष अनावृष्टि भय शोक दरिद्रता आदि की बातें कभी भी ब्रह्मगिरी पर सुनी नहीं गई। ऐसा पवित्र वातावरण श्री महर्षि गौतम की तपस्या के प्रभाव से हो गया। उस समय धरती के जितने ब्राह्मण थे वो सब अपने धर्म की रक्षा करके लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने गोवंश को लेकर ब्राह्मण सब के सब इस सह्याद्री पर्वत, जिसको ब्रह्मगिरी कहा जाता है, यहाँ महर्षि गौतम के निकट आ गए। और गौतम जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उनको सबको अपने आश्रम में निवास दे करके कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, यह आपका ही स्थान है। किसी ऋषि का शिष्यवत, किसी का पुत्रवत, किसी का पितृवत वे पालन करने लगे। जिस ऋषि को जो आवश्यकता थी उन संतों को, ऋषियों को गौतम जी ने उनको प्रदान किया। निरंतर गौतम जी परिचर्या करते थे और गौतम जी की तपस्या के प्रभाव से उस ब्रह्मगिरी पर दिव्य औषधियाँ प्रकट हो गईं। वे औषधियाँ भी
अपने प्रभाव का वर्णन करने लगीं, जिससे लोग निरोग होने लगे। यह देख करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हो गए। अब तो और अधिक ब्रह्मगिरी की शोभा बढ़ गई। उस समय गौतम ऋषि बार बार ऋषियों से पूछते थे, प्रत्यहम भक्ति बुनियाद गौतमस्त्वागतान मुनीन। रोज पूछते थे कि भगवान हम आपकी क्या सेवा करें, आप अपने सेवक की तरह, अपने शिष्य की तरह हमें आज्ञा प्रदान करें कि आप हमारी किस सेवा से संतुष्ट होंगे। उसी समय भगवान गणपति और भगवान स्कंद कार्तिकेय, ये सब के सब भी उसी आश्रम में निवास कर रहे थे। ब्राह्मण वेश में गणेश जी भी निवास कर रहे थे, कार्तिकेय जी भी निवास कर रहे थे। और उस समय गणेश जी ने कहा, विनायक देव ने कहा कि इस समय गौतम ऋषि की प्रशंसा ब्रह्मलोक में भी हो रही है, शिवलोक में भी हो रही है, भगवान के वैकुंठ में भी उनकी प्रशंसा हो रही है, स्वर्ग में तो देवता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सारी धरती पर महर्षि गौतम का यश छाया हुआ है। इस समय गौतम के तप को दर्शित करने का कोई उपाय नहीं है कि किसी प्रकार से कैसे गंगा जी प्रकट हों। इनका तपोबल बड़ा अद्भुत है। ये ही गौतम जी ही चाहें और किसी में सामर्थ्य नहीं है। यदि गौतम ऋषि चाहें और वे कठोर तप करके भगवान शिव से वरदान मांग लें कि आप अपनी जटाओं में विराजमान गंगा जी को सारी धरती के कल्याण के लिए धरती पर भेज दीजिए, तो भले ही गंगा जी आ सकती हैं, अन्यथा नहीं आवेंगी। अब गौतम जी ये क्यों करने लगे तपस्या कि गंगा जी यहाँ आवें? इसके लिए कुछ न कुछ तो लीला रचनी पड़ेगी। तो उस लीला को रचने के लिए श्री गणेश जी जो ब्राह्मण के वेश में निवास कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मणों को धीरे धीरे फोड़ना आरंभ किया। ब्राह्मणों से कहा, हो गया, यहीं पड़े पड़े अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अरे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कोई राजस्थान के हो तो राजस्थान में जाओ, हिमालय के हो तो उत्तराखंड में जाओ, निमिपाल देश के हो तो वहाँ जाओ। सब के सब अपना दंड कमंडल लेके यहाँ आ गए, जाओ अपने अपने स्थानों को लौट के जाओ। तब वे ब्राह्मण कहने लगे कि हमारे प्राण गौतम ऋषि के अन्न से बचे हैं, ये मेरे धर्म पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे रक्षक हैं, हम इनको त्याग कर कहीं नहीं जा सकते। हम जब तक ये स्वयं न कहें तब तक हम लोग गौतम ऋषि को छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन हे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण, आप बार बार प्रेरित कर रहे हैं, तो आपकी आज्ञा से हम लोग गौतम जी से प्रार्थना करते हैं। गौतम जी से प्रार्थना किया कि भगवान अब तो अकाल समाप्त हो गया है, बढ़िया वर्षा हो गई सब जगह, तो अब आप अपने 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 आश्रमों में हमको जाने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। इतना सुनते ही गौतम जी रोने लग गए और उन्होंने कहा, युष्मत् चरण शुश्रूषाम करोमि मुनि पुंगरवाह। हे महर्षियों, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूँगा। लगता है हमारी सेवा में कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, इस कारण से आप उनको छोड़ करके यहाँ से जाना चाहते हैं। हे भगवान, आप जाएं अपने घर तो तब जब इसे आप अपना आश्रम न मानते हो। जब यह आपका ही आश्रम है, आप अपने आश्रम को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? इदमेवाश्रमम पुण्यम सर्वेशामिति मे मति। हमारा विचार तो यह है कि आप सबका ही आश्रम है, मैं तो कुछ नहीं हूँ यहाँ का, सर्वे सर्वा तो आप ही हैं। यहाँ महाराज जी एक शिक्षा भी है कि गौतम जी का ऋषि मुनि महात्माओं के प्रति जैसा भाव है, ऐसा भाव किसी भी स्थानदारी के भीतर आ जाए तो साधु उस स्थान को अपना स्थान मानकर अपना संपूर्ण जीवन सेवा में लगा देंगे। समस्या वहीं आती है जहां व्यक्ति अपने को सर्वे सर्वा मान लेता है। अब फिर ठाकुर की संपत्ति, ठाकुर जी के निमित्त जो आया, गौ के निमित्त आया, संतों के निमित्त आया,
वो हमारा व्यक्तिगत है, ऐसा विचार करके जब वो उसका दुरुपयोग करने लग जाता है तो उसके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। और नहीं तो ठाकुर जी के दरबार में किसी वस्तु का अभाव नहीं। उदारता पूर्वक संतों की सेवा करो। अरे संतों को रोटी कौन देगा? संतों की कृपा से हम लोगों को रोटी मिल रही है, ये भाव। तो गौतम जी ने कहा कि जरूर मेरी सेवा में कोई न कोई चूक हो गई है, इसलिए आप लोग आश्रम छोड़कर जाना चाहते हैं। ब्राह्मण उनको रोते हुए देखकर बोले कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गणेश जी बोले, लो साहब, इतना इनको धीरे 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 एकांत में कुछ, आजकल की भाषा में कहते हैं ना, ब्रेन बास, ब्रेन बास करके इनको धीरे धीरे सबको तैयार किया था। और तो बाबा जी रोने लग गए, रोते रोते सबको रोक लिया। अब क्या किया जाए? अब ये ब्राह्मण तो राजी नहीं होंगे, तो ब्राह्मण को कोई कारण बना के यहाँ से निकालने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा कह करके गणेश जी और कार्तिकेय जी ने सबने मिलकर के विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तब गणेश जी ने पार्वती जी की सखी जया से कहा, अब एक ही उपाय है। क्या? हे मेरी माता पार्वती की प्रिय सखी जया, आप अत्यंत कृश दुर्बल गाय के रूप में महर्षि गौतम के पास जाइए और गौतम जी का जो साली नामक धान्य है, धान के खेत में घुस करके उसको खाइए। गौतम जी कुछ बोलेंगे नहीं, फिर कुछ खेत को उजाड़िए, अपने खुरों से पैरों से कुचलिए, नष्ट भ्रष्ट कीजिए। और जब जैसे ही गौतम हुंकार करें तो तुम मरने का नाटक करना। मरना तो है नहीं, मरने का नाटक पूरा करना है। तुरंत चारों खाने चित्त हो जाना, लुढ़क जाना। बस फिर हम हल्ला मचाएंगे कि देखो देखो देखो, ये इतना बड़ा महात्मा बनता है, इतना बड़ा ऋषि बनता है गौतम, और देखो इसके घर में एक गाय ही तो थी, बेचारी खा जाती तो क्या होता? बताओ, गाय को मार दिया, गाय को मार दिया, और गाय को मार दिया, ये हल्ला मचेगा तो ब्राह्मण कहेंगे अब हम यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि जहाँ कोई पाप हो जाए वहाँ रहने से फिर जब तक आदि का पुण्य नहीं मिलता है। हम एक बात प्रसंगवश कह रहे हैं, आज इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जो लाभ शास्त्रों में उन कर्मों का, सत्कर्मों का लिखा हुआ है, उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भारतवर्ष की धरती पर गायों का रक्त गिर रहा है। तो गोवंश का तिरस्कार, गो हत्या का यह दुष्परिणाम है। नहीं तो इतना धर्म जागरण हो रहा है, युग परिवर्तन हो जाना चाहिए। और हम ये विश्वास करते हैं, जिस दिन भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी, गाय की रक्त की एक बूंद भी भारत की धरती को अपवित्र नहीं करेगी, गोवंश सुखी और प्रसन्न हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि बिना बदले भारतवर्ष की धरती पर युग बदल जाएगा और भारतवर्ष का सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहरा जाएगा। भारत जदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदवी राज्य का शंखनाद किया था। और इसी धरती पर हमारी सिख परंपरा के दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गौघात को दुख सिख जग से मिटाऊं, ऊपर आ जाएं, ऊपर कुर्सी पर बिराजे, गौघात को दुख सग जग से मिटाऊं, ये प्रतिज्ञा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी कि गो हत्या का पाप हम सारी धरती से मिटाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये तो अब जया ने वृद्ध दुर्बल गाय का रूप धारण कर लिया
और गौतम जी बैठकर माला फेर रहे थे, तप कर रहे थे। और उसी समय गाय ने साली नामक धान्य को खाना आरंभ किया, कुछ पैरों से कुचल दिया। जगाम शालीन खादनी ताम ददर्श स गौतमः गाम दृष्ट्वा विकृतां विप्रस्तां तरणेन न्यवारयत् निवार्यमाणा सा तेन स्वनं कृत्वा पपात गौः तस्यां तु पतितायाञ्च हाहाकारो महानभूत। गौतम जी ये व्याकुल थे यह सोच करके कि धान का खेत है, कीचड़ है, ये गाय अत्यंत दुर्बल है, कहीं ऐसा न हो कि गाय कहीं कीचड़ में धंस जाए और इसको निकालने में ही इसके प्राण निकल जाएं। तो कीचड़ से बचाने के लिए थोड़े हरे हरे तिनके लेकर गाय को स्पर्श किया और थोड़ा हुंकारी किया कि गाय इधर आ जाए, कीचड़ में ज़्यादा न जाए। इतना हुंकार करते ही तो वो तो साक्षात पार्वती की सखी जया देवी थी, वो बड़े जोर से आर्तनाद करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए वहीं लुढ़क गई। इतना देख करके ब्राह्मण जो गए और वो कहने लगे कि ब्राह्मणा ऊचुहु, ब्राह्मणों ने कहा इतो गच्छामहे सर्वे न स्थातव्यम तवाश्रमे पुत्रवत् प्रोषिताः पोषिता सर्वे पृष्ठोसि मुनिपुंगव। हे भगवान, अब हम आपके आश्रम में नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ एक गाय मारी गई है और यद्यपि आपने हमारा पुत्रवत पालन किया है, इसलिए हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ आपके यहाँ रहकर आपका जल पीना, आपका अन्न खाना अब हमारे लिए बहुत ही दुष्कर है। धर्मशास्त्र के अनुसार जिसको ब्रह्म हत्या गोहत्या जैसे पाप लग जाएं, तो जब तक वह पाप का प्रायश्चित न करे तब तक उसका अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तब तक उससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, उससे बोलना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर के गौतम ऋषि मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए और ब्राह्मण मंडली ने कहा कि अब आपके गिरने से क्या होगा। विज्राहत इवासीत स विप्राणाम पुरतोपतत तमूर्चुर ब्राह्मणा सर्वे पश्येमाम पतिताम भुवि। बोले तुम्हारे गिरने से क्या होगा, आपको रोते हुए गिड़गिड़ाते देखकर हमको दया नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि रुद्राणाम मातरम देवीम जगताम पावनीम प्रियाम, ये 11 रुद्रों की माता है गाय, ये साक्षात रुद्रों की माता है, सारे जगत को पवित्र करने वाली है, सारे धरती के तीर्थ गाय में निवास करते हैं। गाय चलता फिरता महातीर्थ है, संपूर्ण देवता, संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण पितृ गाय में निवास करते हैं और वो गाय तुम्हारे आश्रम में निष्प्राण हुई है। इसलिए जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक चाहे जितने रोग आओ हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि चीर्णम व्रतम क्षयम याति यथा वासस्तदा त्वदाश्रमे वयम नान्य धना ब्रह्मन केवलंतु तपोधना। हे भगवान, हम तपोधन ऋषि हैं, हमारे जीवन की सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी यदि अब हमने यहाँ का पानी पी लिया, यहाँ का अन्न खा लिया, तो अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आप प्रायश्चित कीजिए। गौतम जी ने कहा कि ठीक है, यद्यपि मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, मैं तो गौ और ब्राह्मणों का स्वयं ही उपासक हूँ, लेकिन अनजाने में ही सही, भवितव्यता वश ही सही, यदि हमसे गोहत्या का पाप बन गया है तो आप पंच परमेश्वर हो, आप कृपा करके हमें प्रायश्चित बताइए, आपका प्रायश्चित हम लोग मानेंगे। गणेश जी तो गणेश जी हैं, मोदक प्रिय मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, उनसे बड़ी बुद्धि किसमें होगी गणेश जी से ज़्यादा। गणेश जी ने अपने प्रवचन से सारे ब्राह्मणों को प्रभावित कर लिया था। ब्राह्मण बोले भाई देखो, ये जो ब्राह्मण वयोवृद्ध पंडित जी हैं जो
थोड़े स्थूल काय हैं, लंबोदर हैं, ये जो बड़े बूढ़े पंडित जी हैं ये सबसे विद्वान हैं। तो प्रायश्चित किसी विद्वान से ही पूछना चाहिए, ये सबसे विद्वान बुद्धिमान हैं। ये जो कह देंगे प्रायश्चित आपके लिए, हम सब लोग मान लेंगे, और फिर उस प्रायश्चित को आप कर लो, फिर हम लोग आपका अन्न जल सब कुछ स्वीकार कर, नहीं तो आपका जाति से बहिष्कार। तब गौतम जी ने कहा कि ठीक है, अलग अलग ब्राह्मणों से पूछने में अनिर्णय की स्थिति आती, अच्छा है आप लोगों ने अपनी ओर से एक प्रतिनिधि रूप में ब्राह्मण नियुक्त कर दिया है, ये तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो गई। तो ये जो वृद्ध पंडित जी हैं, ये ब्राह्मण देवता जो कहेंगे प्रायश्चित वो हम मान लेंगे। विघ्नराज उवाच, विघ्नराज माने गणेश जी ने कहा कि देखो भाई, हम प्रायश्चित बताएंगे तो सही, लेकिन पहले तुम लोग सब हमारा समर्थन करो। नेता लोग बोलते हैं ना, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उसमें पक्ष विपक्ष न हो। गणेश जी बोले पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, आप सर्वसम्मति से हमारा समर्थन करो तो हम बोलें, नहीं तो हम क्यों बोलें। सब ने कहा हाँ हाँ महाराज, कहते ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो गणेश जी से सब ने कहा हाँ पंडित जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जो कहेंगे वही हम सब मानेंगे। विघ्नराज उवाच, तब गणेश जी ने कहा, महेश्वर जटा जूटे ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः कमंडलु स्थितम वारी तिष्ठती सुश्रम। हमने सुना है भगवान शिव के जटाजूट में भगवती गंगा जी विराजमान हैं, और वो गंगा जी पहले कमंडलु में विराजमान थीं, कमंडलु से शिव जी की जटाओं में विराजमान हो गई हैं। वे गंगा जी पुनः शिव जी की जटाओं से प्रकट होकर के यहाँ आवें और यहाँ पड़ी हुई गाय को अपने जल से सींचें, तो हमको ऐसा लगता है कि उनके सींचते ही ये मृत गाय जीवित हो जाएगी, और यही आपका प्रायश्चित है, बस गंगा जी यहाँ आ जाएं। ततो वत्स्यामहे सर्वे पूर्वत तव वेश्मनि, तब पहले जैसे ही हम लोग निवास करेंगे, ऐसा कहा। ऐसा कहकर के जब उन्होंने ऐसा कहा, उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलो श्री गौतम जी महाराज की जय। गौतम जी ने कहा, मेरे तपोबल से, अग्नि की कृपा से, ब्राह्मणों के अनुग्रह से यह मेरा संकल्प सिद्ध होगा। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है कि इतने तपोधन है महर्षि गौतम के, वे कहते कि हाँ हम जब चाहें तब गंगा जी को जटाओं से बाहर ला सकते हैं, लेकिन उनकी विनम्रता देखिए। वो कहते हैं मेरा बल नहीं है, मैंने जो अखंड अग्निहोत्र किया है हजारों लाखों वर्षों तक, अग्निदेव की कृपा से, आप सब ब्राह्मणों की कृपा से ये मेरा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। और ऐसा कह करके महर्षि गौतम कठोर तप में लग गए, और भगवान गणेश, कार्तिकेय और जया देवी अपने अपने स्थान को चले गए। और इधर श्री गौतम जी ने कठोर तप किया। वो विचार करने लगे कि अकस्मात ऐसी घटना कैसे घट गई। तब उन्होंने ध्यानस्थ होकर समाधि में देखा, तो समाधि में सारी बात उनको समझ में आ गई कि यहाँ न कोई गाय है, न कोई पाप हुआ है। गंगा जी जीव जगत के उपकार के लिए गंगा जी धरती पर आना चाहती हैं, और इस नाटक में यश हमको मिलना चाहता है। ये यश की माला, यश की जो वैजयंती है वो हमारे कंठ में पड़ना चाहती है। चलो कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों का हित हो, जगत का हित हो, सबकी, शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त हो, पार्वती माता प्रसन्न हो जाए, इससे अच्छा और क्या है। प्रसन्न होकर के और वे कठोर तप में लग गए। अत्यंत कठोर तप उन्होंने किया और उमा महेश्वर से शोभित कैलाश की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। कैलाश शिखर पर जाकर के भगवान शिव ने, नारद जी कहते हैं कि कैलाश शिखर पर जाकर के श्री गौतम ऋषि ने कठोर तप आरंभ किया। ब्रह्मोवाच गिरिंगत्वा ततो वत्सो वाचम संयम्य गौतम आस्तीर्य सकुशान प्राज्ञः कैलासे पर्वतोत्तमे
कैलाश पर्वत पर कुशाएं बिछा करके अन्न जल त्याग करके महर्षि गौतम कठोर तप करने लगे और करते करते वो एक स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। इस स्तोत्र की बड़ी भारी महिमा है। इस स्तोत्र से जो भगवान शिव की उपासना करता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होकर अपना अनुभव अवश्य कराते हैं। एक दो श्लोक हम बोल देते हैं। गौतम उवाच भोगार्थिनां भोगमभीप्सितंच दातुं महान्त्यष्टवपुंसि धत्ते सोमो जनानां गुणवन्ति नित्यं नित्यं देवं महादेवमिति स्तुवन्ति। कहते हैं कि हे भगवान, हे महादेव जी, आप भोगार्थियों को भोग प्रदान करने के लिए ही और मोक्षार्थियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपने अष्टमूर्ति धारण की है। पृथ्वी भी आपका स्वरूप है, जल भी आपका स्वरूप है, तेज भी आपका स्वरूप है, वायु भी आपका स्वरूप है, आकाश भी आपका स्वरूप है, मन बुद्धि और प्राण यह भी आपका ही स्वरूप है। ये आप अष्टमूर्ति हैं। सूर्य चंद्र और आत्मा ये आपका स्वरूप है। इस प्रकार से आप अष्टमूर्ति हैं। संपूर्ण जीव जगत का आप कल्याण करते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की उन्होंने उपासना की, बड़े सुंदर स्तोत्र का पाठ किया और इस प्रकार से सैकड़ों वर्षों तक श्री गौतम जी कठोर तपस्या करते रहे। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा, शिव उवाच किम ते गौतम दास्यामि भक्ति स्तोत्र व्रतै शुभै परितुष्टोस्मि याचस्सो देवानामपि दुष्करम। हे गौतम, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ वस्तु है, वो मैं तुम्हें देने के लिए प्रस्तुत हूं। तुम जो चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। श्री गौतम जी ने कहा कि भगवान, इस जीव जगत के कल्याण के लिए और मुझे गोवध के पाप से मुक्त करने के लिए आप कृपा करके अपने जटाओं में विराजमान गंगा जी हमको प्रदान कर दीजिए। जटास्थितां शुभां गंगां देहि मे त्रिदिशार्चित यदि तुष्टोसि देवेश त्रयी धाम नमोस्तुते। यदि आप प्रसन्न हैं तो हे त्रयी धाम, आप अपने जटाओं में विराजमान गंगा जी हमको दे दीजिए। यह सुनकर के श्री शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने केवल अपने निजी कल्याण के लिए गंगा जी को नहीं मांगा है, तुमने तो सारी धरती के कल्याण के लिए गंगा जी को मांगा है। इसलिए हम तुम्हें प्रदान करते हैं और इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई दूसरे वरदान चाहिए तो वो भी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। गौतम जी ने कहा कि इस गंगा जी को जटा से आप ब्रह्मगिरी पर छोड़िए। आज भी महाराज जी वहाँ शिव जी की जटाओं का चिन्ह ब्रह्मगिरी पर बना हुआ है और औदुंबर वृक्ष, गूलर वृक्ष के मूल से जटा कुंड से भगवती गंगा जी प्रकट हो रही हैं। हमने कुछ युवान संतों को 5 तारीख को ही भेज दिया था। वो सब बिना पदत्राण के पैदल चलकर ऊपर गए। थोड़ी कठिन चढ़ाई है और वहाँ स्नान करके वहीं से उद्गम से जल लेकर के आए। वो सुंदर रजत के कलश में गोदावरी गंगा जी विराजमान हैं। उनका दोनों समय आरती पूजा भोग सब संतों की ओर से चल रहा है। तो गौतम जी ने कहा कि इसको ब्रह्मगिरी पर आप छोड़िए और ये सभी नदियों में तीर्थ रूपा होकर ये सीधे दक्षिण समुद्र तक जाएं। इनके जल में स्नान मात्र से मानसिक पाप नष्ट हो जाएं, वाचिक कायिक पाप नष्ट हो जाएं। इस जन्म में अथवा जन्मांतर में ब्रह्महत्या जैसे पाप हैं, गोहत्या जैसे पाप हैं, वो भी गोदावरी के जल के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाए। ऐसा वरदान आप कृपा करके दीजिए। महाराज, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय अयन विशुभ और वैधृति नाम के ज्योतिष के योग में सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। गंगा स्मरण मात्र से वही फल प्रदान करती है। हे भगवान शिव, सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में यज्ञ और दान, कलयुग में दान सबसे श्रेष्ठ है। द्वापर में पूजा और कलयुग में दान ही सबसे श्रेष्ठ है। तो द्वापरे यज्ञ दाने च दानमेव कलौ युगे, कलयुग में दान ही सबसे प्रकट। 4 पद धर्म के कलमहु एक प्रधान,
येन केन वृद्धि दीने दान करे कल्याण, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है। तो वो आप कृपा करके प्रदान कीजिए। हे भगवान शिव, ये गौतमी गंगा, गोदावरी गंगा जहाँ जहाँ से प्रवाहित हों वो सारा क्षेत्र पवित्र हो जाए। महाराज जी इतनी विलक्षण बात लिखी है, योजनानाम तु परितु 10 यावच्च संख्यया तदनंतर प्रविष्टानाम महापातकिनाम अपि तत्पत्रीणांच तेषां च स्नानाया गच्छताम शिव स्नाने चाप्यंतरे मृत्युर्मुक्ति भाजो भवन्तु। ही महापापी ही क्यों न हो, बीच में मृत्यु हो गई, गोदावरी का दर्शन तक नहीं कर पाया, तो भी वह वैकुंठ की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, वो संसार चक्र से छूटकर भगवान के यहाँ चला जाएगा। ऐसे थोड़े हमारे पूर्वज थे जो साधुओं को कह दिया गोदावरी परिक्रमा करो, इतनी महिमा है, तब गोदावरी परिक्रमा की बात हमारे पूर्वजों ने हमको बताई है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और भगवान शिव ने यहाँ तक कह दिया कि अस्याह परतरम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। भगवान शिव ने कहा गोदावरी गंगा से बड़ा तीर्थ न पहले कोई धरती पर हुआ न भविष्य में कोई दूसरा धरती पर होगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम वेदे च परिनिष्ठितम, वेदों में गोदावरी का महात्म्य है। हे गौतम में सत्य 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 3 बार सत्य शब्द का उच्चारण किया। माने मैं त्रिवाचा पूर्वक कहता हूँ कि गौतमी से बढ़ करके, इसको गौतम ऋषि लेकर के आए इसलिए इसका नाम गौतमी गंगा है। गौतमी से बढ़ करके कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। बोलो गोदावरी गंगा की जय। ऐसा कह करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए और जटाओं से गंगा जी प्रकट हो गई, और यही गोदावरी गंगा जी के प्राकट्य की कथा है। बोलो गोदावरी गंगा की जय। अब महाराज जी विचित्र बात हो गई। भगवान शंकर ने विचार किया कि गंगा जी को तो मैं छोड़ नहीं सकता, हमारी जटाओं से एक साथ रहते रहते प्रेम ज्यादा हो गया ना, हम छोड़ नहीं सकते गंगा जी को। तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों पिंडी के रूप में भीतर में हैं, और वहाँ गोदावरी का जल आता है, निरंतर आता रहता गोदावरी का जल। तो गोदावरी का जल निरंतर श्री त्र्यंबक राज का अभिषेक करते रहते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर केवल शिव रूप नहीं है, ये साक्षात दत्त रूप हैं, क्योंकि दत्त भगवान भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक स्वरूप में हैं। और ऐसे ही श्री त्र्यंबक राज भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं, और गौतमी गंगा निरंतर इनका अभिषेक करती रहती हैं। अब इन गंगा जी के 15 स्वरूप प्रकट हुए। स्वर्गादि लोकों में कहाँ कहाँ गंगा जी गईं, और गोदावरी में स्नान कैसे करना चाहिए, गोदावरी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, ये बात बहुत लंबी है। 2:30 बज गया है, इसलिए यहीं हम विराम करते हैं।